जब आया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। हर दिन इंडिया में 220 लोग सुबह उठते ही नहीं है क्योंकि वो मौत के घाट उतर जाते हैं और ये हमें नहीं पता कि हर घंटे 9 लोग मर रहे हैं और इसका कारण है ओरल कैंसर, जिसको लोग 2 रुपए देकर और अपनी जिंदगी देकर खरीद रहे हैं। मार्केट डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 80,000 केस आ रहे हैं ओरल कैंसर के, जिसमें 70% पान मसाला की वजह से है। मतलब ये पान मसाला एक माउथ फ्रेशनर नहीं है, एक स्लो पॉइजन है जो कि पूरे इंडिया को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहा है। एम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ कैंसर के ऊपर खर्च हो रहा है। मतलब सोचिए, जो पैसे लोगों के स्कूल में लग सकते हैं, लोगों के हेल्थ केयर में लग सकते हैं, वो ओरल कैंसर के कीमोथेरेपी में सारे पैसे जा रहे हैं। ये 2 रुपए का सैचे एक माँ से उसका बेटा छीन रहा है, एक बहन से उसका भाई छीन रहा है, एक पत्नी से उसका पति छीन रहा है। मतलब ये पूरे इंडिया में घर बर्बाद करने पर लगा है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये इंडिया में बहुत बड़ा पॉइजन है जो धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रहा है। इंडिया में पान खाने की परंपरा सालों से चली आई हुई है। इसके चर्चा हमारे वेद और पुराणों में है। कोई भी पूजा होती है, अगर पान और सुपारी नहीं है तो शायद वो पूजा सफल ना हो पाए। इसको हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन यही कॉर्पोरेट जायंट 1960 में इसको एक वेपन की तरह यूज करना शुरू किए। 1962 में डीएस ग्रुप ने कानपुर में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने सुपारी, कत्था, पान को ऐसा मिक्सचर बनाया जिसको डब्बे में वो बेचने लगे और ये लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और अपने इस मिक्सचर का नाम रखा रजनीगंधा। यहीं से इंडस्ट्रियल पान मसाला की शुरुआत होती है। उस टाइम ये स्टील के डब्बे में बेचा जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम माना जाता था। कोई भी मेहमान आ रहा है, उनको ये सर्व किया जा रहा है एज अ प्रीमियम ब्रांड। कोई भी शादी हो रही है, कोई भी शुभ काम हो रहा है, उसमें लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। मतलब समझिए, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी, अगर किसी के पास ये प्रीमियम डब्बा है, बहुत रिच माना जाता था। मतलब इसकी वजह से एक अलग स्टेटस सिंबल था उस टाइम पे। लेकिन 1970 के बाद 2 नए ब्रांड भी आ गए, जिसमें से पहला का नाम था पान पराग, दूसरे का नाम था मनिक चंद। इन कितने भी ब्रांड आ जाए, सबको एक ही दिक्कत उठानी पड़ती थी कि इंडिया में हाई इनकम वाले लोग तो है नहीं जो उनका पान मसाला खरीदेंगे। तभी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलना पड़ा और इन्होंने एक नया इनोवेशन भी किया, और ये इनोवेशन था कि ये छोटे छोटे पैकेट में अपने पान मसाला बेचने लगे, जिसकी वजह से जो पैकेट का कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा कम आता था। पहले जो स्टील का डब्बा आता था वो काफी ज्यादा महंगा आता था, और ये पाउच में बेच रहे हैं तो इसको बहुत लोग खरीद रहे हैं, चाहे वो लोअर इनकम क्लास वाले लोग हो, चाहे वो हाई इनकम क्लास वाले लोग हैं। सब लोग उनकी पान मसाला खरीदने लगे और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा। जो इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन होता था वो 300 से 400% होता था। 1980 के बाद पान मसाला कोई भी लग्जरी चीज नहीं रही, क्योंकि ये सैचे में बिकने लगी। हर लोअर इनकम क्लास वाले लोग इसको खरीद लेते थे बहुत आसानी से। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह हर दुकान पे दिखने लगे, चाहे वो पान की गुमती हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, चाहे कोई भी दुकान हो। इस पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता था, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, जिसकी वजह से उनको सब लोग बहुत ही ज्यादा बेचते थे। और पान मसाला पैकेट में बिकना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जिसकी वजह से नॉर्मल लोग बहुत तेजी से खरीदने लगे और उसके एडिक्टिव होने लगे। और आज की बात करें तो ये इंडिया में 40,000 करोड़ की मार्केट बन चुकी है। आजकल इंडिया में 25 से 30 करोड़ लोग डेली इंडिया में पान मसाला, सुपारी, गुटखा कुछ ना कुछ खाते ही हैं। लेकिन सवाल आता है क्यों? इसका जवाब ये है, एम्स ने 2023 में एक सर्वे किया था, जिसमें उनको ये पता लगा था कि जो सुपारी होती है उसको जब लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे एक केमिकल ऐसा रिलीज होता है कि जिससे लोगों को इल्यूजन होता है कि वो उनको थकावट ही नहीं आ रही है। जैसे आपने देखा होगा, जो ड्राइवर होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो सेम वर्क डेली करते रहते हैं या उनको लॉन्ग आवर तक काम होता है, वो लोग इसका कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो उनको ऐसा फील ही नहीं होता कि वो एक सेम काम कर रहे हैं, और वो इसको कंज्यूम करते जाते हैं, जिससे उनको मजा भी आता है अपने काम में। मतलब लोगों के लिए एक एनर्जी ड्रिंक बन चुकी है। और दूसरा इसका कारण है, लोग एक दूसरे से खूब ज्यादा शेयर करते हैं चाय की तरह, तो इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है। जो लोग खाते नहीं है उसको एक ट्राई करते हैं, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, फिर धीरे दिन को उनको हैबिट लग जाएगी, तो इसकी वजह से इसकी सेल भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तीसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट। कॉर्पोरेट इसका इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराता है, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी हो, ये इसकी इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लोग उसको खरीद ही लें।
मतलब ये सेलिब्रिटीज ऐसे पॉइजन का प्रचार कर रहे हैं पैसे लेके, जो कि लोगों की जिंदगी खराब हो रहा है। बात करें कपिल देव की, उन्होंने पूरे करियर अपने हेल्थ पर फोकस किया होगा, तभी इतने लंबा करियर रहा है। हम बात करें अमिताभ बच्चन, कितना ज्यादा उन्होंने खुद नशा किया होता तो क्या उनका इतना बड़ा एक्टिंग कैरियर होता? चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दिया, फिर हमको एक पॉइजन बेच रहे हैं। इनकी सोच कैसी है? छोटे पैसों के लिए कितना ज्यादा ये लोग बिक जाते हैं। जितने भी ब्रांड इंडिया में पान मसाला बेचते हैं, इनका फंडा सिंपल है। इनके जो कस्टमर है उनको कैसे अपना टेस्ट बेच दो 2-3 बार, फिर वो आके खुद ही खरीदेंगे। और जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती या वो नशा मुक्ति केंद्र नहीं चला जाते, तब तक उसका गमला पसंद खाना छूट नहीं जाता या कोई भी पान मसाला खाना छूट नहीं जाता, तब तक इनके लॉयल कस्टमर बने ही रहेंगे। उनकी कंडीशन कैसी भी हो, कितने भी ज्यादा गरीब हो जाए, कितने भी ज्यादा अमीर हो जाए, वो उनके कस्टमर हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि ये लोग सिर्फ पान सुपारी नहीं बेच रहे, ये लोग ऐसा एडिक्शन बेच रहे हैं जो लोगों की जिंदगी लेके ही खत्म होता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जो सुपारी होती है सेम तंबाकू की तरह वो भी कैंसर क्रिएट करती है। चाहे आप पान मसाला कर रहे हैं, चाहे आप उसमें तंबाकू मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे, लेकिन आपको कैंसर होने के चांसेस सेम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ओरल कैंसर तंबाकू और गुटखा की वजह से हो रहा है, ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अब 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं, इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। तो पूरी एक स्टोरी लाइन समझिए। एक आदमी है जिसकी उम्र 25 साल है, वो तंबाकू गुटखा सब कुछ खाता है और वो आदमी इकलौता है अपने घर में पैसे कमाने वाला। वहीं अगर उसको कैंसर हो जाता है, उसके पास अगर सेविंग होगी तो वो 1.5-2 लाख रुपए की लगा के शायद अपना इलाज करवा ले। लेकिन अगर वो डेली कमाता है, डेली खाता है, कोई सेविंग नहीं है उसके पास, तो अपनी जिंदगी कैसे बचाएगा? तो उसको तो मरना ही पड़ेगा ना। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है इंडिया में, जो कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड बहुत तेजी से फैल रही है और ये पूरे यूथ को, पूरे इंडिया को तबाह करने में लगी हुई है। और रूरल एरिया के लोग इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उनके पास पैसे भी नहीं बचते कि इसका इलाज करा पाए। एक ओरल कैंसर जो हो जाता है, उसको इलाज कराने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं। ये पान मसाला इतना खतरनाक है, ये तो जान लिए। इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, चलिए ये जानते हैं। अगर कोई भी 5 रुपए का पान मसाला बिक रहा है, उसमें जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आता है वो 1 रुपए के लगभग आता है, और जिसमें 50 पैसे का आता है उसका पैकेजिंग कॉस्ट, क्योंकि मेटालिक पॉलिस्टर उसमें लगता है तो उसका जो पैकेजिंग कॉस्ट होता है थोड़ा हाई हो जाता है। और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है कंपनी का, वो 300 से 400% होता है। प्रॉफिट मार्जिन बात करें डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की, उनका 10 से 15% होता है। और जो रिटेलर होते हैं, जो इन कंज्यूमर को बेचते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन 25 से 30% होता है। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी FMCG कंपनी है, वो बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन जानते हैं कितना होता है? 15 से 20%। और यहाँ जो कंपनी पान मसाला बेचती है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 300 से 400%। तो सोचिए, काहे ना ये लोग कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कराएं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर कर ले, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कपिल देव हो, चाहे कोई भी बड़ा एक्टर हो, सबसे वो एडवर्टाइजमेंट करवा ही लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा मास फंड है। एम्स ने एक डेटा भी निकाला था, अगर कोई आदमी पान मसाला खा रहा है तो वो दिन में 5 से 15 पैकेट तो खा ही जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉर्पोरेट ही सारे पैसे कमा रहा है, जो गवर्नमेंट है वो इसके बिकने से 12,000 करोड़ रुपए कमाता है टैक्स के जरिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है, उनको बहुत ही ज्यादा फंडिंग रिसीव होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में जितनी सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान है। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है इसके खिलाफ। जैसे 2001 में केरला गवर्नमेंट ने पान मसाला गुटखा को कम्प्लीटली बैन कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उसने कहा कि पान मसाला और जो तंबाकू होता है, इसको कोई मिक्स करके नहीं बेच सकता, ये कम्प्लीटली इलीगल है। क्योंकि सबको पता लग गया था कि ओरल कैंसर इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट भी बहुत ज्यादा होशियार थे, उनको लगने लगा कि अगर इस साथ में मिक्स करके नहीं बेच सकते, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पान मसाला अलग बेचते हैं, तंबाकू अलग बेचते हैं। जिसकी वजह से आप देखते होंगे, कोई भी आदमी विमल खाता है तो उसके पास एक अलग तंबाकू होती है और जो पान मसाला होता है वो अलग होता है। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट जब GST लेके आई, तो वो भी पान मसाला से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और इसीलिए उस पर 28% टैक्स लगा दिया। लेकिन जो कॉर्पोरेट थे, उनका इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन था, थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर दिया और जो GST था उसको अप्लीकेबल होने दिया। तो लोग तो एडिक्टिव थे ही, लोग तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को नशीला पदार्थ है, लोग बिना उसके खरीद के जी ही नहीं सकते। इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होने लगा। गवर्नमेंट 12,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने लगी इनके बिकने पर। गवर्नमेंट पान मसाला और तंबाकू को इसलिए भी बैन नहीं कर रही है क्योंकि इसमें 50 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। सोचिए, अगर गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी तो जो 50 लाख वाले काम करने वाले लोग हैं, वो कहां जाएंगे? ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है।
2003 में पान मसाला और तंबाकू के जो एडवर्टाइजमेंट थी उस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया कि कोई भी पान मसाला तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद कॉर्पोरेट ने बड़ा लूप होल निकाला। जैसे दारू बेचते हैं अलग म्यूजिक सीडीज के नाम से, उसी तरह इलायची का प्रचार करने लगे। जो कपिल देव आते हैं, वो अक्षय कुमार आते हैं, चाहे अजय देवगन आते हैं, वो अब इलायची का प्रचार करने लगे। मतलब बेचना उनको विमल है लेकिन प्रचार वो इलायची का कर रहे हैं। कॉर्पोरेट का सीधा था, अगर आप हमारे कस्टमर बन गए हैं तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। कोई भी एडवर्टाइजमेंट बैन कर दिया जाए, कोई जीएसटी ला दिया जाए, कुछ भी ला दिया जाए, आप अगर कस्टमर बन गए हैं, जब तक आपकी जिंदगी नहीं चली जाती तब तक आप हमारे कस्टमर रहेंगे। जितने भी गुटखा बेचने वाली कंपनीज हैं, ये टॉप 10 नंबर पे आती हैं पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने में। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को क्यों फंडिंग करती हैं? क्योंकि इसकी वजह से जो रूल एंड रेगुलेशन होगा वो गवर्नमेंट इजी बनाएगी। कहीं इनको बैन कर दिया या इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, इसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है। चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है, उसको भी बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है, और जो अपोजिशन की पार्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है। रहता है कि रूलिंग गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा जाएगा और जो अपोजिशन पार्टी है उसको कम जाएगा। मतलब आप भी समझिए, कोई भी गुटखा की पैकेट है उस पे कंपनी का सिर्फ सिग्नेचर नहीं है, उसमें इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी का भी सिग्नेचर है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा फंडिंग रिसीव कर रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है आपको पॉइजन बेचने में। लेकिन सवाल आता है हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट से कह सकते कि तुम रूल एंड रेगुलेशन लेके आओ जिसकी वजह से जो लोगों की हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाए। नए जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट जाइंट है इनको हम हिला सकते हैं, ना हम इनको बैन करवा सकते हैं। तो एज अ ह्यूमन बींग, एज अ सैलरी पर्सन, एज अ बिजनेसमैन हम एक्शन ले सकते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी शायद बच जाए। सबसे पहला कि आपके कनेक्शन में कई सारे लोग होंगे जो गुटखा पान मसाला जरूर खाते होंगे, उनको आप इन चीजों के बारे में अवेयर कीजिए। आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म कर रही है, आपकी जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, आप ओरल कैंसर से कब पीड़ित हो जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पावर है जिसपे आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि कैसे उनको कैंसर नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप एक भी आदमी की जिंदगी बचा लेते हैं तो आपको शायद अंदर से बहुत खुशी मिले और उस आदमी से शायद 5-6 लोग इंस्पायर भी हों और वो भी उसको छोड़ दें। एक्टर और स्पोर्ट्समैन का क्या, इनको तो बहुत ज्यादा पैसे मिल ही रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये तो हमें पॉइजन खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा पॉइजन खाएंगे तो इनका जो रेवेन्यू होगा कॉर्पोरेट का वो इंक्रीज होगा और इनको एडवर्टाइजमेंट के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये तो चाहेंगे, ये कभी अपने बच्चे से नहीं कहेंगे कि बेटा तुम विमल ट्राई करो, लेकिन एक गरीब बच्चे को ऐसा इंस्पायर करेंगे कि आप जरूर विमल खाओ। वीडियो में हमने देखा कैसे पान सुपारी के ट्रेडिशनल कल्चर को 40,000 करोड़ का बिजनेस मार्केट बना दिया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पार्टियां, उनका सिर्फ इंटेंशन सेम है कि वो हमें पॉइजन बेचना चाहती हैं क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रहा है, जो कॉर्पोरेट है उनकी बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, जो सेलिब्रिटीज है उनको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो इसमें इन सबका बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन नुकसान किसका है? जो आम लोग हैं, जो इसका कंजम्पशन करते हैं, जो इसको धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनका इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इसकी वजह से इनको जिंदगी गंवानी पड़ सकती है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।